गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इडियम्स। इडियम्स यानी मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, 12th और इंटर में, 11th 12th में, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इडियम्स हमारा देखेंगे आज। पहला इडियम है जो हमारा, अ बैड ऑफ रोसिस। अ बैड ऑफ रोसिस, इसकी जो हिंदी है वो है आसान कार्य। आसान कार्य, इसका जो सिनोनियम होगा वो है इजी वर्क। इजी वर्क, जैसे बोल देते हैं कि दिस इज अ बैड ऑफ रोसिस फॉर मी। ये जो कार्य है ये मेरे लिए बिल्कुल आसान है। दिस इज अ बेड ऑफ रोसिस फॉर मी, या दिस वर्क भी आप लगा सकते हैं, जब भी वही बात पड़ेगी। दिस वर्क, यह कार्य मेरे लिए बिल्कुल आसान है। अब ब्लैक शीप, ब्लैक शीप यानी इसका होगा मीन फिलो, सिनोनियम, और हिंदी है इसका ये। सेंटेंस में यूज करेंगे, देयर आर मैनी ब्लैक शीप इन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे जो है ब्लैक शीप यानी बदनाम व्यक्ति होते हैं। आ बोन ऑफ कंटेंशन, ये है, इसकी हिंदी है झगड़े की जड़, और सिनोनियम है इसका कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनके बीच में हम अगर एक बोन डाल देते हैं, हड्डी, तो क्या हो जाता है, वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं, यानी वो झगड़े की जड़ बन जाती है। तो इसका सेंटेंस हम कुछ भी बना सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर मोहन एंड सोहन। सोहन और मोहन के लिए यह जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी झगड़े की जड़ बनी हुई है। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स हिंदी में छुपा रुस्तम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलो या मैन। अ डार्क हॉर्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ डार्क हॉर्स, एक गहरे रंग का, काले रंग का घोड़ा। जैसे ही शाम होती है, रात होती है, जो डार्क रंग का जो घोड़ा होता है, काले रंग का, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी वो छुप जाता है। तो अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है, छुपा रुस्तम। माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, महेश, इज अ डार्क हॉर्स, वो एक डार्क हॉर्स है, छुपा रुस्तम है। अ फियर विद अ फ्रेंड, फियर विद अ फ्रेंड, इसका मतलब है एक सेल्फिश, अ सेल्फिश फ्रेंड, एक स्वार्थी मित्र। फेयर मिस सही साफ, विदर मिस मौसम, फ्रेंड मिस दोस्त। एक साफ मौसम में जो दोस्त होता है, यानी अच्छे वक्त में जो दोस्त होता है, बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है, उसे बोलते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड।
राहुल इज a fair weather friend in our society। हमारी सोसाइटी में जो राहुल है वो एक फेयर वेदर फ्रेंड है, केवल मजे के वक्त में, खुशी के वक्त में ही साथ रहता है, दुख के वक्त में साथ छोड़ देता है। इसे बोलते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फीदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन यानी सम्मान, इज्जत, बड़ाई। किसी की कैप में, टोपी में जब एक फीदर लगा दे, फीदर मीन्स पंख, पंख लगा दें तो ऐसा लगता है कि मानो वो अधिक सम्मान वाला इंसान है सोसाइटी में, समाज में। तो इसका मतलब है फियर ऑफ अ फीदर इन वंस कैप, किसी इंसान की टोपी में पंख लगा होता है तो उसे क्या समझते हैं कि इसे अधिक सम्मान मिला है। ऐसे एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेंगे। नोबेल प्राइज एडिड, नोबेल प्राइज ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आ फीदर इन टैगोर्स कैप, यानी टैगोर की जो, टैगोर का सम्मान बढ़ा दिया और अधिक बढ़ा दिया नोबेल प्राइज ने। आ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड या यूटोपिया या फिर मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। ही लिव्स इन फूल्स पैराडाइज, वह मूर्खों के स्वर्ग में जीता रहता है, यानी हर वक्त जीता है मूर्खों के स्वर्ग में। फूल्स मीन्स मूर्खों का, पैराडाइज मीन्स क्या होता है, स्वर्ग होता है। अ लैम एक्सक्यूज, लैम मीन्स लंगड़ा होता है, एक्सक्यूज मीन्स बहाना, वो बहाना जो लंगड़ा हो, जो नहीं चलता हो, यानी झूठा बहाना। अ फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना। डोंट मेक अ लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना मत बनाओ। अ लो एंड शेयर, लो एंड शेयर समझते हैं हम, जैसे जंगल में जब खाने का वक्त होता है तो सबसे बड़ा जो हिस्सा बांट में आता है, यानी सबसे बड़ा जो हिस्सा वो शेर जो राजा होता है जंगल का, उसके हिस्से में जाता है। तो लो एंड शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, यानी द ग्रेटेस्ट पार्ट, ग्रेटेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग। देखो, ही गॉट, उसने मिला या प्राप्त किया, आ लो एंड शेयर फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में से सबसे बड़ा भाग उसको मिल गया। अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स मीन्स होते हैं अक्षर, वो इंसान जिसके पास असीम अक्षर होते हैं, वो कुछ भी लिख सकता है, यानी एक लेखक। अ फेमस राइटर, प्रसिद्ध लेखक।
जॉन मिल्टन वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। जॉन मिल्टन जो थे एक प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक थे। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स प्रसिद्ध लेखक। अ नैरो स्कैप अवॉइड डेंजर स्लाइटली, यानी बाल बाल बचना। नैरो मीन्स होता है बिल्कुल थोड़ा सा, स्कैप मीन्स बचाओ, थोड़ा सा बचकर निकल जाना। Rahul had a narrow escape from an accident. राहुल बाल बाल बच गया एक एक्सीडेंट से। अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। महत्वपूर्ण दिवस, यानी इंपॉर्टेंट डे। जैसे हम मेरे एग्जाम्पल के तौर पर, अब एक कैलेंडर होता है जिसमें डेट्स होती है, उसमें सभी डेट्स में कुछ डेट्स वो रेड कलर से लिखी जाती है, रेड कलर से, यानी वो एक्स्ट्रा डेज है, यानी एक्स्ट्रा डेज नहीं, इंपॉर्टेंट डेज है, यानी वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेज है। सभी इंपॉर्टेंट है तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेज है, यानी मतलब है कि जो रेड डेज कैलेंडर में जो रेड किए हुए डेट होती हैं वो इंपॉर्टेंट डेट है, उनमें कुछ खास बात है, इसलिए रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। जैसे 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास में जो 15 अगस्त है वो एक रेड लेटर डे है, महत्वपूर्ण दिन। अगर आपने इंग्लिश, ग्रामर, मैथ फर्स्ट क्लास से 12th और बीए तक इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी पता लग सके और घर बैठे ही ज़बरदस्त नॉलेज प्राप्त कर सके। थैंक यू, जय हिंद।